क्वेश्चन नंबर 6 किया कि नहीं किया देखते हैं। ये भी हमारा 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 cot क्यूब x माइनस tan x अपान cos ऑफ x प्लस पाई बाई 4। ये रहा क्वेश्चन। अगर हम लोग इसकी लिमिट लेने जाएं अभी तो न्यूमरेटर भी जीरो और डिनोमिनेटर भी जीरो, क्योंकि पाई बाई 4 कॉट 45 डिग्री भी वन होता है, tan 45 डिग्री भी वन होता है, और ये कितना 90 90 हो गया डिनोमिनेटर, कॉस 90 भी जीरो होता है। तो ये बन गया हमारा 0/0 का फॉर्म। तो हम कुछ नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल तो लगा ही सकते हैं। कॉट क्यूब का डिफरेंशिएशन है तो किसके फॉर्म में होगा, चैन रूल लगेगा, रेस पावर 3 मान लेंगे तो 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर एक्स। अब कॉट एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक लाइन का क्वेश्चन था। माइनस tan एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। अब रही बात डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पे भी चैन रूल, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, सिर्फ इसमें डिफरेंशिएशन का खेल था। एक्स प्लस पाई बाई 4 का फिर से करेंगे तो एक्स 1 आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, लिमिट डालो तो डिनोमिनेटर तो पाई बाई फोर 1 हो, साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1, तो डिनोमिनेटर तो -1 हो गया। माइनस माइनस कट कर दो, पाई बाई 4 चल रहा है, सॉरी एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 डाले देते हैं, देखते हैं तो माइनस 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 प्लस हो गया। ऊपर से भी माइनस कॉमन लिया, ध्यान देंगे नीचे से भी माइनस था, कैंसिल आउट हो गया। डिनोमिनेटर 1 हो चुका है, अब वैल्यू डालने जा रहे हैं तो 3 टाइम्स कॉट पाई बाई 4 यानी कि 1 सेक 45 डिग्री यानी कि √2 जानते ही, प्लस कॉसेक 45 2, तो ये ऑप्शन में होगा 3√2 + 2। नहीं है क्या, कहाँ बच्चे हम लोगों ने, अच्छा सॉरी ये कॉसेक स्क्वायर है, कितना है बच्चे, तो यहां से भी रूट हट जाएगा तो 3 × 2 = 6 + 2 यानी कि 8, ये हमारा आंसर होगा। कॉसेक 45 तो √2 होता है लेकिन स्क्वायर भी है, तो समझी गए होगे आप लोग। दिव्या बच्चे क्वेश्चन किया था आपने, हाँ तो बताया करो भाई, देखते हैं। और क्या नाम तुम्हारा भाई, आदित्य किया था। सर। हेलो आदित्य खंडेरकर, आदित्य पाटने का जरा नेटवर्क इशू नहीं। ओमकार आवाज मेरी आ रही कि नहीं भाई, ओमकार। चलिए देखते हैं, मानस बेचारा कहाँ गायब हो गया यार, आया तो था। विजय काज वो हो रहा है भाई, दांत ठीक कराने गया पुणे, देखते हैं। तो आगे की बात, अगला क्वेश्चन किया था 7th दिव्या आपने, नहीं क्यों फिर ये किया वो नहीं किया, करो भाई, इसे कैसे काम चलेगा, नहीं मेहनत करो, टाइम वैसे ही बहुत खराब चल रहा है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो तो आप ही का टाइम बचता, फिर फंक्शन थोड़ा रिवाइज कराता, इसके तो सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूं। अच्छा, या फिर आप लोग ट्राई करना है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं वो मैं कराए देता हूँ, ठीक। चलिए देखते हैं।
अच्छा, जैसे कोई दमी ने सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल लगाना है प्रॉपर वे में, अगर आप जानते हो 7th में करा ही चुका था। और 8, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी 2019 का क्वेश्चन। उसमें भी जैसे लिमिट डालेंगे तो 0/0 का फॉर्म बना रहे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्वेश्चन अगली लाइन में खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, देखना है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन बोलता है हमसे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, चलो अभी मेरे साथ साथ करो, सब लोग बुकलेट निकालो अपनी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन स्क्वायर एक्स, बुकलेट का नाम है लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स अपान अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। वैसे तो आपके पास कई सारे तरीके हैं कि कॉस एक्स के साथ 1 दिख रहा है तो क्या किया जाए, वो वैल्यू डालें जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए, या तो फिर इसमें मॉड आ जाएगा, फिर लेफ्ट और राइट लगाना पड़ेगा, तो उससे ज्यादा अच्छा है। जबकि हमने चारों ऑप्शन देखे तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा देते, या कॉस के साथ 1 दिख रहा है तो वो वाली वैल्यू डाल के और मॉड को हटा देंगे, चाहे लेफ्ट निकालना चाहे राइट निकालना, वैल्यू सेम ही आएगी। जैसे मनो वैसे करो। जैसे मैंने 0 डाला तो न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0, अंडर रूट 2 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 + 1 अंडर रूट 2। तो बताओ भाई, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमकार, बोलो बच्चे, ओमकार, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे? पहले तो लगेगा चैन रूल, जहां रेस पावर n आएगा तो उसको हम x की पावर n ही समझ के हैंडल करेंगे, तो अंदर वाले को x मान लेंगे, चैन रूल। तुम्हारी प्लेलिस्ट भी बना दी है भाई, उससे सीखो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का मतलब साइन x। अब साइन x का फिर से करेंगे अकॉर्डिंग टू चैन रूल, तो कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय, डरना नहीं, अंडर रूट 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसकी पावर 1/2, तो माइनस तो चल ही रहा है, और अंडर रूट यानी कि x की पावर n/1/2 का डेरिवेटिव बता ही चुका हूं, पता ही होना चाहिए, 1/2 अंडर रूट वो आता है जो भी है, 1 का 0 कॉस एक्स का करेंगे आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो प्लस का साइन एक्स हो गया। लिमिट चल रही थी एक्स टेंडिंग टू 0, जैसे जैसे मैथ्स लगाने गए साइन एक्स चला गया, ये ऊपर चला गया, 2 भी ऊपर चला गया, तो 4 इंटू कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, टेकिंग लिमिट, हमारा आंसर आ गया एक्स टेंडिंग टू 0, कॉस 0 1, ये 1, तो 4 अंडर रूट 2 इज योर आंसर। कोई दम थोड़ी है भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं? तुम्हें कितना हाई लेवल पढ़ाया गया, लेकिन तुम उसके आधे से ही क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भाई, तो अब देखो, हम्म आगे बढ़ने दो भाई। अगला क्वेश्चन उससे भी आसान है, उससे भी आसान क्वेश्चन है, तो चलिए फिर भी आपके लिए किए देते हैं। वो क्वेश्चन भी हमारा 2019 का ही क्वेश्चन, इसलिए आराम से ध्यान देना भाई।
देखते हैं, फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आप फोकस करना। सब लोग देखें अपनी बुक में क्वेश्चन। लेट एफ मैप डार टू आर, वो लिखूंगा नहीं। बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करता है कि एफ डैश 3 प्लस एफ डैश 2 जो है वो 0 है, ये गिवन। और जो फंक्शन गिवन हमें दिया गया है वो एफ मैप्ड आर टू आर में डिफाइंड है। ओके, फिर दिया गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस कितना लिखा है, एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स और माइनस का एफ ऑफ 2 रेस टू द 1 बाई एक्स। चलो बताओ दिव्या, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। चाबिल बाबा जा। दिव्या क्या बिल्कुल ही नहीं पढ़ती हूँ क्या घर में? सब बिल्कुल दुष्टता पे उतारू। ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, और जैसे ही लिमिट ले रहा हूं तो अंदर वाली वैल्यू 1 में रिड्यूस हो रही है। 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो जब भी 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी बनाएगा, फिर बच्चे तुम लोग सब मेरी बेइज्जती कराओगे भाई। ई रेज टू द पावर लिमिट जो चल रही वो चलने दो, एफ एक्स माइनस 1, 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3। एक स्टेप और जल्दी के, यहाँ पे -1 करेंगे ना तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलो माइनस भी आपके लिए कह देते हैं, प्लीज फोकस करें। तो -1 के साथ एलसीएम भी लिखो, -1 हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ 2 अपान, एक लाइन का क्वेश्चन था अगर समझो तो, 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 और इनटू जी ऑफ एक्स। ये रहा। अरे बात समझ में आ गई क्या तुमको, मैंने क्या किया? हेलो, हाँ सर। क्या समझ में आई, बताओ जरा क्या किया मैंने? हाँ सर। कैसे बच्चे क्या समझ पाए? एलसीएम लिया। हाँ, एक्चुअली में जब एफ फंक्शन की ऑफ पावर एफ फंक्शन ऑफ का एक्स क्वेश्चन माइनस होता 1। है, गुड, और अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू गिवन लिमिट पे 1 आए तो 1 रेस पावर इंफिनिटी का फॉर्म दिखा। तब अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू 1 आती है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू ई रेस टू द पावर जो भी लिमिट है गिवन फंक्शन -1 इंटू जी एक्स। तो -1 में तो जल्दी क्वेश्चन करना होता है, अगले लाइन में आंसर दे देंगे। अब लोग इसको -1 लिखेंगे, फिर इसको एलसीएम लेंगे, फिर अच्छे सॉल्व करेंगे। वन समझ में आ रहा कि नहीं? तो टाइम तो लगेगा ही भाई, तो इससे इन चीजों से बचें, सीखते रहें। तो अब जैसे मैंने देखा तो न्यूमरेटर किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, क्या गिवन है? तो देखिए अब न्यूमरेटर हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर कन्वर्ट हो गया 0 में, एफ जैसे लिमिट डाली। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर भी 0 में कन्वर्ट। मत सोचो कि एक्स की वैल्यू 0 डालने पर ये 1 बचेगा, अरे ये वाला एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान देंगे आप, ये वाला एक्स यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, हट जाएगा। ये नहीं कि हम अगले स्टेप में आ करें। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो एक लाइन में ही कई सारी कैलकुलेशन को हैंडल करते हैं। अब करूंगा डिफरेंशिएशन, तो ये बच्चा ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव चेन रूल, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ध्यान दें। तो ई रेस टू द लिमिट
x टेंडिंग टू 0। f का डिफरेंशिएशन नहीं पता तो f डैश 3 + x, 3 + x का फिर से करेंगे 1 आ जाएगा, f3 का 0 हो गया माइनस इसका नहीं पता तो f डैश 2 - x का फिर से करेंगे तो 2 का 0 लेकिन x का 1 तो माइनस आके आ जाएगा, f2 का 0 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो ध्यान दें क्योंकि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं। अब चलो सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ सभी लोग। सूरज क्या आंसर आया बच्चे? सूरज जल्दी बोल भैया। मानस तो सबसे पहले आया था, पता नहीं बच्चा कहाँ चला गया वो। देखते हैं, किया करो भाई, डरो नहीं अकेले। अब लोग दोगे ना अपने जो तुम्हारे दोस्त वगैरह, देखते ही डर जाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं है भाई, खूब मेहनत करो क्योंकि तुमको बहुत हाई लेवल पढ़ाया जा रहा है और वो अच्छी बात है। कोई क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं। अब ये तुम्हें लिमिट आ गई कंटिन्यूटी तो एक दिन में तुम्हारा खत्म, ये 1.5 दिन 2 दिन बहुत तेज, क्योंकि लिमिट पे डिपेंड है कंटिन्यूटी। फंक्शन एक बार फिर पढ़ लेना, तुम लोग पढ़ तो चुके ही हो, तो फंक्शन में 1-2 पॉइंट अभी बचे। थोड़ा ग्राफ बता दूंगा अभी ताकि ग्राफ में भी तुम्हारी और पकड़ हो जाए। हाँ तो दिव्या जल्दी बोलो क्या आंसर आया? अरे इसका आंसर 1 आएगा, देखो कैसे, क्योंकि न्यूमरेटर तो 0 हो गया। अब डिनोमिनेटर देखते हैं क्या होता है। तो पहला फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा 1 + f(2 - 6 - f)। x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस x को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव कितना 0, इसका तो f डैश आ जाएगा, लेकिन ये फिर से x और f2 का तो 0 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे लिमिट लेने गया तो x टेंडिंग टू 0, ये तो 0 हो गया लेकिन ये भी 0 हो गया, लेकिन फिर भी 1 बचा क्योंकि यहाँ पर x है, x को 0 डालते 0 हो गया। तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया लेकिन न्यूमरेटर कितना हो गया? जो न्यूमरेटर था वो हमारा f'3 + f'2 में रिड्यूस हो गया। इसकी वैल्यू उसने शुरुआत में ही दे रखी, वैल्यू 0, तो 0/1 और e रेस टू द पावर 0/1 यानी कि 0e⁻01 ही हमारा आंसर। ओमकार समझ में आ रहा कि नहीं भाई? ओमकार बोला करो बच्चे, बहुत गंदी बात है हाँ ये। जी। अब तुमने फिर पढ़ा डिफरेंशिएशन? देखो मानस फिर आए इतनी देर बाद। नम्रता उपाध्याय बच्चे समझ पा रहे हो? हाँ कल से तो आउट टाइम से आओ और अच्छे से पढ़ें भाई। चलिए देखते हैं तो आगे की बात भाई है। मानस बच्चे बहुत गंदी बात है, कहाँ चले गए थे भैया? तुम्हारी गंदी बात नहीं, नेटवर्क तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला ना सब डिफिकल्ट गया जो था। एक दो लोग जैसे वही अमृता डर गई, चल कोई बात नहीं, बच्चे छोटे छोटे उनका माफ, उसको समझाना दिख गया है क्योंकि बच्ची वो ठीक थी, पता नहीं क्या हालात थे कि तो कोई दिक्कत हो, लेकिन अब क्या है। चलिए गया खेल तो हो गया उसका, बेचारी ने खूब मेहनत की उसने। देखते हैं तो, लेकिन ठीक है, जो नहीं चाहते वो नहीं करें तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन पढ़ो भाई, तुम लोग करते क्या हो घर में? इतना बढ़िया बोला गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, लोग तरसते हैं बेटा ऐसे माहौल के लिए कि हमें इस तरीके का माहौल मिले पढ़ने का, कैसा कि हमें
कहीं जाना भी ना पड़े और नॉलेज भी हमारे पास आती रहे, इससे बेटर क्या होगा। और जो कमियां रह गई ये मान लो इक्का दुक्का, उनको जब ऑफलाइन आओगे तो अपने आप रेक्टिफाई हो जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मैं सिर्फ लिखूंगा, करोगे आप ही। क्वेश्चन नंबर 11, मानस रिकॉर्डिंग बना दिए भाई हैं, डाल दूंगा दोपहर में 2 बजे 2:30 बजे, तो पढ़ लेंगे। लेकिन बच्चे बहुत गंदी बात है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 नहीं 10 देखते हैं पहले। देखना, अब अब कुछ नहीं, लिमिट में इससे ज्यादा गेम कर ही नहीं सकता, जितना सिखा दिया। और कुछ भी नहीं, या तो सिर्फ आपको इनडिटरमाइन फॉर्म को कैसे हैंडल करते हैं, कब हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, बस हो गया। मेरी मानो तो 2 से 3 ही कॉन्सेप्ट, बस। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी 19 का है। क्वेश्चन बोलता है कि लिमिट क्या हो गया, क्या चाहिए बता, एक्स टेंड्स टू 1, मैथ्स की 5 मिनट वेट करोगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और x रेस टू द पावर 4 माइनस 1 अपान x माइनस 1, बोलता है इसकी जो वैल्यू है बराबर है किसके, कि लिमिट x टेंडिंग टू के, सिर्फ दिमाग लगाएगा वो, लिमिट x टेंड्स टू के एक्स क्यूब माइनस के क्यूब अपान एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो बोलता है एक काम करो कि के की वैल्यू बताओ। अब क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो कहीं से फॉर्म नहीं कर सकता। सैंडविच थ्योरम बता चुका हूं कब लगती है, कैसे लगती है। लिमिट एज ए सम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अभी एक बार यहाँ पढ़ रखा है, कुछ उसके क्वेश्चन भी किए, कुछ और करेंगे। और जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे और एक बार पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो ये रहा। तो बताओ इसको दिव्या कैसे हैंडल किया जाए। कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू निकालो, राइट की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। तो पहले चलो राइट को ही देख लें, चाहे लेफ्ट को देखो, किसी को देखो, एक एक लाइन के क्वेश्चन, एक एक लाइन से। जैसे लिमिट डालने गया तो न्यूमरेटर भी 1 डिनोमिनेटर भी 1। बताओ आ रहे बच्चे कैसे करें, तभी तो सीखोगी, मैं बताऊं क्या डिफरेंशिएट पहले। कर। हाँ, डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करें तो 4x क्यूब और डिनोमिनेटर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो रिजल्ट रिजल्ट हमारा 4 आ गया। चलिए टाइम ना खराब करें। इक्वल टू, राइट साइड को सॉल्व करने गया, आल्सो 0/0, एक्स की जगह के डालेंगे, एक्स के तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। तो कितना हो गया, के सॉरी 3, नहीं मुझसे तो हाँ बराबर है, 3 के स्क्वायर अपॉन 2 के लिमिट डालेंगे ना, तो के को काटे बांटेंगे नहीं। कई बार बोल रखा है मैंने बच्चे, अब तुम्हारा दिल करे कि के को काट दो, 4 2 8, के की वैल्यू 8/3, वो तो कहो ऑप्शन में दे रहा है, जेई मेंस का क्वेश्चन, नहीं तो एडवांस का होता है, इसमें और थोड़ा दिमाग लगा देता। चलिए देखते हैं, काटते वाटते नहीं है तो मैथ्स कैसे लगाई जाए, तो ध्यान दो। 8k इक्वल टू 3 के स्क्वायर, 8k को भी उधर ले गए, काटने की कोशिश ना करें भाई, 8k को उधर ले गया। अब इन दोनों से हमको k कॉमन दिख रहा है, k कॉमन लेते हैं तो 3k - 8, तो एक तो k की वैल्यू आ गई 0, वो भी सही, और एक k की वैल्यू 0 आ गई, और एक k की वैल्यू आ गई 8/3। तो k इक्वल टू 0 ऑप्शन में है नहीं, k इक्वल टू 8/3, यही हमारा आंसर। दम है क्या क्वेश्चन में भाई, बोलो भाई सूरज, 1% दम दिख रही क्या नहीं सर। फिर भाई। चलिए देखते हैं, तुमको फोड़ना है भाई सूरज इस बार, कम से कम 28 29 क्वेश्चन ने भाई का रिकॉर्ड तोड़ना है तुम्हें। उसने 25 क्वेश्चन फोड़े थे मैथ्स में, तुम्हें 28 के ऊपर फोड़ना है। चलिए,
तुम भी लड़की हो, कर सकती हो, ऐसी बात नहीं। चलिए, जो इक्का दुक्का लोग गए उनको जाना भी ठीक था भाई, क्योंकि जब ऐसे साथी रहेंगे डरने डपाड़ने वाले, हमेशा घबराने वाले, तो कहाँ से वो फिर हिम्मत बनेगी। तुम लोगों का भी मोरल डाउन होगा इसे। बोला तुम्हें पढ़ा चुका भाई, बस हो गया। इसी को मैं, अब 8-10 महीने हैं हमारे पास, खूब ईमानदारी से काम करो। चलिए, तो आगे की बात करें। विजय बाबू आज गायब, मानस काका लेट आए। राजार्जन समझ में आ रहा कि नहीं भाई? तुम भी चले गए? आए तो थे तुम भी, राज गया, क्योंकि राज को शाम वाला बैच दिया गया। गौरव तुम भी आया करो बच्चे, और शाम वाले में भी आओ भाई, हैं? अपने आप को इम्प्रूव करो। शाम वाले में भी 11-12 बच्चे हो गए भाई उसमें, क्योंकि वो नया एडमिशन है ना सब। चलिए देखते हैं, ये तो जाने कितने लोग। देखिए आगे की कहानी भैया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जरा कौन बताता है, बट डरना नहीं। कोशिश करो मोबाइल कम से कम देखो। और परसों से मैंने ये भी सोचा था कि चलो तुम्हारे लिए स्क्रीन भी चेंज कर दूंगा, ताकि तुम्हें आंखों में भी कम से कम प्रभाव पड़े। ज्यादा से ज्यादा अपनी बुक्स पे फोकस करो, अपने नोट्स पे फोकस करो, अपनी जो बुकलेट है उस पे काम करो, बस। देखते हैं, तो तुम ही लोग हमें रिप्रेजेंट करोगे आगे चलकर पार्टी क्लासेस। अच्छा रिजल्ट आएगा, तुम हमें ही रिप्रेजेंट करोगे। चलिए देखते हैं। बोलता है कि इफ, क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, देखना अब थोड़ा, एक एक्सटेंडिंग टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, बोलता है इक्वल टू 5 है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 5। तब इसने हमसे बोला कि देन आप बताइए कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ये हमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ये क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बताता हूं कैसे, आप सीख। थोड़ा सा नहीं, पूरा भरपूर डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरी ईमानदारी से सीखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। अभी तक तो हमने लगभग 25-30 क्वेश्चन किए, जेई लेवल की किए, 40 क्वेश्चन तक को कर चुके हूं। तो हमने देखा कि वो लिमिट हमसे पूछता है। इस क्वेश्चन में उसने लिमिट हमें ऑलरेडी दे रखी, बोला कि इसकी लिमिट मैं बता देता हूं, तुम टेंशन ना लो। फिर उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होंगे उस क्वेश्चन में, या इन्वॉल्व होंगे, ए और बी, उनकी वैल्यूज बताओ। ध्यान देना बच्चे, कई बार क्वेश्चन कर चुका है जी। 2019 में दिख रहा है, और 2017-16 कराऊंगा। एडवांस में भी 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, शुरुआती 3 क्वेश्चन इसी पे, लिमिट दे रखी है। फिर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज किए गए उनकी वैल्यू आपसे जानना चाहता है। चलिए संभालें अपने आप को, देखें। तो जो है सो सामने पड़ा है। तो जब हमें लिमिट गिवन हो तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं? अब यहां तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर हमारा क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर हमें क्या दिख रहा है बच्चे? x-1 दिख रहा है, डिनोमिनेटर 0 दिख रहा है, बस। न्यूमरेटर तो b है, ध्यान देना। गिवन लिमिट पर एक अच्छा क्वेश्चन है, फुल फोकस करें, फिर ऐसे 2-3 क्वेश्चन और कराता हूं। डिनोमिनेटर 0 दिख रहा है, न्यूमरेटर b है,
न्यूमरेटर कितना है, b। जब न्यूमरेटर b है तो मैं जैसे ही लिमिट लेने जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैं लिमिट लेने जा रहा हूं तो b अपान 0 यानी कि वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, समझना बच्चे। हाँ, नहीं मैं भी पागल हो गया हूँ क्या, नहीं भाई, मैं ही गलती कर रहा हूँ। जैसे मैं लिमिट डालने गया, क्योंकि जीरो थोड़ी हो रहा है न्यूमरेटर, सॉरी, तो न्यूमरेटर हमारा x की वैल्यू 1 डालनी है, तो 1 माइनस a प्लस बी, और डिनोमिनेटर 0 तो वैल्यू अनडिफाइंड, ध्यान देंगे आप। भाई a और b की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगी, क्योंकि ऑप्शन देखिए, a प्लस बी का सम कितना बता रहे हो, ऑप्शन कहाँ गए भैया यार। हाँ, बोला कि a प्लस बी की वैल्यू 1 आएगी, और इसकी वैल्यू 5 आएगी, और इसकी वैल्यू -7 -4, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमें इन्फॉर्म करना है उसको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे तो क्वेश्चन हो नहीं रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट लेवल का, कई बार क्वेश्चन करता है। बस हमारा आखिरी आखिरी काम था, कील खत्म, ये मुझे बताना ही था, क्वेश्चन में ही आ गया, 3 क्वेश्चन सामने पड़े। चलिए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ठीक है, करें। तो जनरली वो क्या करता है बच्चे, कि यहां पर ये अच्छा क्वेश्चन बनाया है जेई मेंस, लेकिन टीचर पढ़ा देता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, क्योंकि हर टीचर ऐसा पढ़ाता हो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो जनरली जब भी लिमिट हमें, जनरली वो क्वेश्चन में क्या करता है, या तो हमें लिमिट इस टाइप के क्वेश्चन में जब लिमिटिंग वैल्यू दी जाएगी, या तो वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 देता है, या तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी देता है, जनरल मतलब 99.9%। अच्छा, फिर भैया क्या करें, यहाँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 दे रहा है, और 1 ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, 1 तो 1 ही, जहां डालो वहां 1। हाँ बस ये है, जब जो क्वेश्चन हमें गिवन है जिस फॉर्म में, अगर मैं उसी फॉर्म में लिमिट डालूं तो फिर इसकी वैल्यू तो अनडिफाइंड आ रही है। अब तुम लोगों को शाम को भी एक्स्ट्रा लेक्चर देंगे भाई, हैं, याद रखिएगा, पर डे, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या मैथ्स का, वो आपके पास नोटिस पहुंच जाएगी, सिर्फ उस पर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, आपसे बातचीत होगी, खूब प्रिपेयर करो अपने आप को। देखते हैं और क्या कर रहा है डेल्टा प्लस, इसको भी देखते हैं भाई आज। तो क्वेश्चन तो होगा नहीं। अच्छा, तो जब ऐसी सिचुएशन हो, हम तो इन्हीं दो लिमिट्स के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन करेंगे, आए हुए या प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ एक्सटेंड ये, इसको निकालना ज्यादा आसान होता है। कारण बताता हूं, अभी कारण बता देता हूँ। अब यहाँ बच्चे एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते हैं, कि आप सोचो कि सर ये तो वैल्यू अनडिफाइंड, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल कब लगा सकते हैं, जब वो 0/0 या इंफिनिटी का फॉर्म बनाए, उससे पहले नहीं। अच्छा देखिए, तो जनरली हम क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होनी चाहिए या एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी होनी चाहिए। तो क्या किसी का इतना दिमाग काम कर रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, नमता, तुम्हें कहा था ना एक जगह बैठकर पढ़ो, तो दीदी को प्यास लग गई, पानी चलाने चली गई। नम्रता तुम बेटा पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारे घर वाले दीदी को पानी पिलाने क्या कह रही थी, आर्या से पूछूंगा बाद में। देखो, तो लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 या एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी होनी चाहिए। अब दिव्या तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि इस लिमिट को मैं एक्सटेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट कैसे करूं,
या समथिंग टेंडिंग टू जीरो में कन्वर्ट कैसे करूं, कोई आइडिया? एच टेंडिंग टू, टेंडिंग टू जीरो, लेकिन कैसे? कुछ हद तक जा रही हो, सुन बच्चे। तो हम यहां पर क्यों ना राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लें, क्योंकि जैसे राइट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे तो x की जगह तो 1 + h लिखेंगे, लेकिन हमारी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। तो समझ समझ में आया क्या? यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 गिवन, और मोस्टली जो हम क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके के, या तो वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो देता है या इन्फिनिटी देता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट जो आपको ठीक लगे वो लगा दो। तो मैं इस पे राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं, ताकि लिमिट कम से कम एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी, तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखते हैं। ठीक, राइट हैंड लिमिट लिया गया तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हो जाए, और x की जगह पे 1 + h लिखेंगे। आप सभी लोग फोकस करेंगे, माइनस a टाइम्स 1 + h प्लस b अपान, सिर्फ h लिख दूं क्योंकि 1 + h -1 कट जाएगा। अभी और लिमिट थोड़ा सॉल्व कर लें, चलिए ध्यान देना। तो जैसे सॉल्व किया तो मैथ्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि फिर वही कहानी, अभी भी ये 1 - a + b अपान जीरो ही आ रहा है। लिमिट लेंगे तो और मैथ्स इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, तो a + b का होल स्क्वायर डाल सकते हैं, डालो। तो 1 + h² प्लस का 2h। अब क्वेश्चन होगा हमसे, माइनस के कितना बच्चे, माइनस का कितना, माइनस का a माइनस का h प्लस b अपान h। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, h टेंडिंग टू जीरो। अच्छा तो सीख लो। इक्वल टू 5 गिवन है, ध्यान देंगे बच्चे आप प्लीज। अच्छा, अब हम क्वेश्चन कैसे करें? तो जब भी, ध्यान देना बेटा, जब भी हमें एक फंक्शन की लिमिट निकालने को, लिमिट निकलवाए और बोल दे कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू गिवन है, तो फिर हम क्वेश्चन करते कैसे? तो पहला तो मैंने बताया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो या फिर इंफिनिटी वो देता है। अगर वो नहीं देगा तो फिर हम उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, ताकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो में रिड्यूस हो सके। पहला स्टेप समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा स्टेप देखिए। कोई आया बच्चा अपना, आदित्य ए। ऐसे आदित्य नहीं, भाई रट्टा नहीं मारेंगे, सीखो सर वो चुपचाप पहले। a × h, आए a × h आपने h ए की लिखा जगह है। पे 1 एच ले भाई, यही बोल रहे हो आदित्य? आदित्य क्या बोल रहे थे? यही बोल रहे थे। हाँ देखें, हुए भी दो ही स्टेप है, तीसरे चौथे स्टेप में आंसर। लेकिन मैथ तो सीखनी पड़ेगी, पहली बार देख रहे हैं। देखो बच्चे, तो फिर हम क्या करते हैं, हाँ देखना, बिल्कुल हम इसको आसान तरीके से हैंडल करें। आसान तरीका क्या होगा कि ऊपर भी आप पॉलिनोमियल बनाएं, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल बनाएं, यानी कि x² x वाला टर्म कांस्टेंट, x नीचे भी x² x कांस्टेंट। तो डिनोमिनेटर में तो मैनेज करना पड़ेगा, h वाले टर्म्स को आप एक साथ रखें, h वाले टर्म्स को क्या करें, एक साथ रखें। देखिए तो जल्दी कर बेटा। सब गया क्या? गया तो सब, चल कोई बात नहीं, एक बार अंडू कर देते हैं, सब वापस आ जाएगा। अगले पेज में चलते हैं। इसको याद रखना बच्चे हैं, क्या है हमारे पास 1 + h, मुझे याद रहेगा। देख,
तो जरा देख लें, क्वेश्चन चल रहा था कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर h स्क्वायर, ठीक। फिर h वाला टर्म लेंगे तो h कॉमन लेंगे तो 2 माइनस एच, 2 माइनस ए बचेगा, ध्यान देना, प्लस h कॉमन लिया तो 2 माइनस ए आ गया, प्लस कांस्टेंट कितना मिलेगा 1 माइनस ए प्लस बी, कांस्टेंट को भी देखें तो प्लस 1 माइनस ए प्लस बी अपान एच इक्वल टू 5। यहां तक कर बच्चे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा खत्म होने वाला है। अच्छा, यहां पर तो सिर्फ h ही है, तो एक काम करते हैं, h से डिवाइड कर देते हैं, या फिर एक काम करें, h से h ऊपर से कॉमन ले लें, h डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें। जैसे हम लोग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को हैंडल करते हैं ना, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, और लिमिट इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी चले, तो क्या बोला था, x की मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से दोनों से कॉमन ले, तो मैक्सिमम पावर तो h ही है दोनों में से, ऊपर तो h स्क्वायर भी है लेकिन डिनोमिनेटर में तो h ही है अकेले। तो एक काम करें कि ऊपर से h कॉमन ले लें। चलो अगला स्टेप क्वेश्चन खत्म कर देता हूं, बहुत टाइम हो गया। h प्लस कॉमन लेने का मतलब बाहर लिख के डिवाइड कर देना, h से कैंसिल आउट, तो 2 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए प्लस बी अपान एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से h गया इक्वल टू 5 आ गया। याद रखना भाई, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब सुनो भैया, क्वेश्चन खत्म किए देता हूं। तो कम से कम इतनी बात तो समझ में आएगी। अब मैं लिमिट लेने जा रहा हूं, तो h की जगह 0 डालूंगा, तो ये टर्म तो हमको टेंशन नहीं दे रहा है, ये टर्म तो बिल्कुल टेंशन नहीं दे रहा है, ये तो h है ही नहीं, तो 2 माइनस ए आ जाएगा। ये वाला टर्म प्रॉब्लम बना रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर समथिंग कुछ ना कुछ तो होगा ही, अपान 0, तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। यहां तक ध्यान दे बच्चे, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन खत्म हो गया। सूरज, बात समझ बच्चे आ रही कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ध्यान देना। मानस, समझ पा रहे हो बेटा? कुछ हाथ या अंगूठा दिखाओ तुम अपना, गुड। देखिए, खत्म करता हूँ क्वेश्चन, बहुत टाइम हो गया, लेकिन सिखाना जरूरी था। तो सीख बच्चे, जबकि उस अब यहां पर वैल्यू कुछ 2 माइनस ए प्लस इन्फिनिटी, तो वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। तो अब यहां मैथ्स लगेगी थोड़ी अच्छे लेवल की। तो जब इसकी वैल्यू उसने बोल रखी है, नहीं इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 5 ही है, इसका आंसर तो 5 ही आएगा। लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही, अनडिफाइंड आ रही। तो बच्चे सीखो, कब तक इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती रहेगी, ये टर्म हमें डिस्टर्ब कर रहा है। जब तक ये टर्म यहां पर रिप्रेजेंट रहेगा, यहां पे प्रेजेंट रहेगा, सॉरी, तो इसकी वैल्यू ये कभी भी रियल नहीं आने देगा, इन्फिनिटी ही आएगी, क्योंकि समथिंग अपॉन h और समथिंग अपॉन 0 वैल्यू अनडिफाइंड, सभी जानते हैं। दिव्या, बात समझ बच्चे आ रही कि नहीं? ओके, समझ फिर अच्छे से। ये ओमकार तो जगता है जल्दी, तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं। देखें, तो ये टर्म कब हटेगा यहां से, ये टर्म मुझे चाहिए ही नहीं,
ये टर्म नहीं चाहिए, ये टर्म रहेगा तो हम कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये टर्म यहां से कब हटेगा, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तभी ये टर्म हट सकता है। क्योंकि 0 अपॉन समथिंग, h तो कोई ना कोई वैल्यू होती है, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो 0 अपॉन समथिंग 0 आ जाएगा। यहां पे क्वेश्चन में ट्विस्ट, जब तक लास्ट टर्म यहां पे प्रेजेंट रहेगा तब तक समथिंग अपॉन 0 वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। और उसने बोला नहीं अनडिफाइंड तो आएगी ही नहीं, इसकी लिमिट तो मैंने 5 बोल चुका हूं। तो बात समझ में आ गई। जब प्रॉब्लम कौन दे रहा है, सिर्फ ये वाला टर्म, जब तक ये टर्म रहेगा तब तक इसकी रियल वैल्यू तो आने ही नहीं देगा। 5 तो एक रियल वैल्यू है क्योंकि इन्फिनिटी, और समथिंग प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही आता है। तो ये टर्म यहां से गायब कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तभी उसकी लिमिट 5, कोई ये तो रियल वैल्यू है, तो कुछ रियल आ सकता है। हाँ तो लिखो बच्चे, फ्रॉम लास्ट टर्म इट इज क्लियर। क्या क्लियर, कि 1 माइनस ए प्लस बी शुड बी 0। 1 माइनस ए प्लस बी को 0 होना पड़ेगा तभी, ठीक है ना, दिस इक्वल टू 0, देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट एग्जिस्ट, या रियल वैल्यू एग्जिस्ट लिख देते हैं, नहीं एग्जिस्ट नहीं, मैथ सही लगानी चाहिए। देन रिजल्ट इज रियल, देन रिजल्ट इज रियल, तभी रियल रिजल्ट आ सकता है। जब तक ये रहेगा 1 माइनस ए प्लस 0, तो 1 माइनस ए प्लस बी, तो समथिंग अपॉन 0, एच की वैल्यू 0 डालेंगे। जब जब मैथ्स लगना बंद हो जाएगी तो बोलता है लिमिट लेनी पड़ती। अच्छा, तो समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड, अब ये अनडिफाइंड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कभी रियल नहीं आ सकती, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस समथिंग तो वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, तभी 2 माइनस ए आएगा, तभी इसकी वैल्यू एक रियल वैल्यू दे सकता है, लिमिटिंग वैल्यू। तो ये 0 हो गया, गेम खत्म हो गया। जब ये वाला, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया, 1 माइनस ए प्लस बी शुड बी 0, तभी इसकी लिमिटिंग वैल्यू रियल आ सकती है। अच्छा, तो ये 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू पूरी 0 हो गई। अब लिमिट लिया तो लेफ्ट में बचा कितना, देयरफॉर 2 माइनस ए किसके बराबर आया, 5 के, तो यहां से आपको ए की वैल्यू मिल गई। 2 माइनस 5 इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू तो आ गई -3। जल्दी कर बच्चे, अब हमें तो a प्लस बी चाहिए, तो a की वैल्यू -3 यहां डाल दो, b की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस बी, पता चल जाएगा, ऑप्शन चेक कर लेना। जल्दी करें, मेन पॉइंट यहाँ पे। अच्छा, तो a की वैल्यू तो आ गई -3, कैसे पता ही चल गया होगा। तो b की वैल्यू, a की वैल्यू यहां डाल के b की वैल्यू निकाल लो, तो 1, a की वैल्यू -3 तो प्लस का 4 हो गया, इक्वल टू, सॉरी, प्लस b चल रहा है, इक्वल टू 0 चल रहा है। तो फिर कितना आ गया बच्चे, तो फिर b की वैल्यू कितनी हो गई, -5, b की वैल्यू -5 हो गई। तो फिर a प्लस बी कितना आएगा, तो फिर a प्लस बी आ जाएगा हमारा, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -5, रिजल्ट कितना, -8। ये रहा हमारा आंसर। जल्दी करो, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे 8 तो -8 तो गिवन नहीं है। बी की वैल्यू -4 आएगी। -4, हाँ सर। कैसे भैया -4 आएगा, सर 1 + 3 आएगा। कितना बच्चे,
1+3+b। 1+3+2 कहां पर? बी की वैल्यू निकाल किसकी? लिए आप। बी की ना? हाँ तो कर बी लोगे, की वैल्यू टेक्निक से। यही है। हाँ सर। ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू -3 बराबर है, बोलना भाई। हाँ सर। हाँ तो हमने हाँ क्या सर। किया है, 1 माइनस ए, जब ए की वैल्यू, अच्छा गलती हो गई, तो जब -3 करेंगे कहां पर? यहां पर, तो 1+3 बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी -4। हाँ, बी की वैल्यू -5 ना आके आएगी माइनस हो जाता है कभी, क्योंकि मैंने इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर दिया ना। कभी बोलते हैं ज्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए। तो अथर्व इंटर्ड हो चुके हैं, अभी तो इनकी क्लास भी नहीं, इनको वेटिंग रूम में रहने दो, देखते हैं। तो 1 प्लस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू -3 है तो ये +3 हो जाएगा, प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू -4, देयरफॉर ए प्लस बी, ए प्लस बी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी थी? -3, बी की वैल्यू कितनी थी? -4, रिजल्ट -7। ये ऑप्शन में है, बोला ना कहीं ना कहीं गलती कर दी। सीखो गेम क्या है, पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लेना, और कल से थोड़ा टाइम से आओ बच्चे। अरे प्रभु, फिर से देखें। अब क्या बोला मैंने इस क्वेश्चन में, क्या यूनिक था जो हमने अभी तक नहीं किया? क्या यूनिकनेस थी इस क्वेश्चन में? कि अभी तक तो वो हमको लिमिट बोलता था, किसकी? इवैल्यूट दिस, तो हम करते थे अपना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता है। अब वो क्या करेगा कि लिमिटिंग वैल्यू दे देगा, और जो उस क्वेश्चन में आर्बिटरी कांस्टेंट यूज किए गए, ए और बी आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं, बता चुका हूं। स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा रहा था, कोऑर्डिनेट, तो जब ये आर्बिटरी कांस्टेंट इन्वॉल्व करेगा, बोलेगा उनकी वैल्यू बताओ, या उन पे डिपेंड, हमें क्वेश्चन दे दिया भाई ए प्लस बी हम कब पता कर पाएंगे? जब हमें रियली में ए और बी की वैल्यू पता हो, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू पता चलेगी, तभी तो हम आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, तो मैंने क्या किया बच्चे? मैंने किया कि जनरली ऐसे क्वेश्चन जो देता है, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार फिर से देखना, अगर समझ में ना आए तो इसे आना चाहिए, बहुत प्यार से समझाया है। जनरली ऐसे क्वेश्चन देता है तो वो लिमिट क्या रखता है? एक्सटेंडिंग टू 0 या एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। या तो इसी फॉर्म में दे, और ना दे तो आप बनाओ कैसे। लिमिट उसने एक्सटेंडिंग टू 1 दे रखी है, तो मैंने राइट हैंड लिमिट पे राइट हैंड लिमिट निकाली, ताकि यहाँ पे सम सॉरी एच टेंडिंग टू 0 चले। एच टेंडिंग टू 0 चला, फिर उसको हैंडल किया, फिर मैंने बोला न्यूमरेटर को भी पॉलिनोमियल बनाओ, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर वाला टर्म अलग दिखे, एच का मल्टीपल अलग दिखे, कांस्टेंट टर्म अलग दिखे। तो फिर मैंने ये किया, ये हमारा मेन पॉइंट। यहां से एच स्क्वायर अलग दिख रहा है, एच का मल्टीपल अलग दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म बिल्कुल अलग दिख रहा है। फिर मैंने बोला बस इतना कर लोगे, फिर तुम्हारा मैथ शुरू होगी, तब लिमिट लगाना शुरू करेंगे। फिर एच, फिर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कौन बचा? एच के फॉर्म में, तो एच की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर से तो 1 ही रहेगी, तो न्यूमरेटर से भी एच कॉमन, या एच से डिवाइड कर दो हर एक को, तब भी यही आ जाएगा, एच अपान एच। कितना आ जाएगा? एच बचेगा, एच से एच कट जाएगा तो 2 - ए बचेगा, 30 अपान एच बच जाएगा, तब भी यही बचेगा।
चाहे h कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो तब भी सही। अब लिमिट लेने गया तो क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारा 1 हो चुका है, कैंसिल आउट हो गया h से h। अब जब लिमिट लेने गया तो फर्स्ट टर्म 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई 0 हो जाएगा। 2 माइनस a एक रियल वैल्यू, ये कोई रियल वैल्यू होगी, और ये 1 माइनस a प्लस b अपॉन 0 तो वैल्यू अनडिफाइंड, जबकि उसने बिल्कुल क्लियर किया है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 5 ही आएगी, मतलब कोई रियल वैल्यू आएगी। फिर हमने थोड़ी अपना दिमाग लगाया, जब तक ये लास्ट टर्म यहां पे प्रेजेंट रहेगा तब तक इसकी वैल्यू तो रियल आने ही नहीं देगा। रुको पांडे जी, ए पांडे जी आओ बैठो, बता दें तुम्हारा गेम क्या है। 1 मिनट खत्म कर देने वाला, क्लास में रहोगे ना। तो जब तक ये वाला टर्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो फिर अपान 0 वैल्यू अनडिफाइंड ही आती रहेगी। ऐसे ही मैथ्स चलती है बच्चे। हाँ, तो जब 3-4 क्वेश्चन और करेंगे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये वाला यहाँ से गैप कैसे हो, सिर्फ एक ही रास्ता था कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तभी इसकी लिमिटिंग वैल्यू रियल आ सकती है। तो फिर इसको 0 होना पड़ा, क्योंकि उसने बोल रखा है कि लिमिट रियल है। तो फिर मैंने इसको 0 किया, और 0 अपॉन समथिंग, क्योंकि h 0 तो होता नहीं है, तो 0 अपॉन समथिंग 0 आ गया। तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, या फॉर रियल वैल्यू 1 माइनस a प्लस b शुड बी 0, तभी इसकी रियल वैल्यू आ सकती है। तो इसको 0 होना पड़ा, जैसे ये 0 हो गया तो फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 माइनस a आ गई, और इक्वल टू उसने 5 दे रखी है, उसने खुद ही दे रखी थी। तो 2 माइनस a को 5 के इक्वल पुटअप किया, एक आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहां डाल दी, b की वैल्यू आ गई, तो यहाँ 3 कर दे, तो यहाँ -4 आ गया, ऊपर लिखा है। फिर a प्लस बी पूछे, a इंटू बी पूछे, या a अपान बी पूछे, या डेफिनेट इंटीग्रल में इन्वॉल्व कर दे, क्वेश्चन ऐसे ही देता। अभी एडवांस लेवल क्वेश्चन बना देता, मैचिंग का क्वेश्चन कर देता, पैसेज का क्वेश्चन बना देता, बोल देता कि देन इवैल्यूट डेफिनेट इंटीग्रल a टू b और x स्क्वायर का dx। अब तुम्हें जब a और b पता ही नहीं है, तो आपको अगर इसका इंटीग्रेशन आता भी है कि x³/3, तब भी किसी काम का नहीं हमारे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस ऐसी टेक्निक को कहीं पे भी इन्वॉल्व कर सकता है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिट किसी क्वेश्चन की गिवन होगी, और उस क्वेश्चन में कुछ आर्बिटरी कांस्टेंट इन्वॉल्व किए गए होंगे, या इंक्लूड किए गए होंगे, या प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस लिमिटिंग वैल्यू गिवन। ये फिर a और b की वैल्यू जानना चाहे तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जनरली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 या इन्फिनिटी देता है, अगर नहीं देगा तो आप खुद बना लीजिए। फिर न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल, ऐसे 4-5 क्वेश्चन और करेंगे तो हमारा गेम खत्म हो जाएगा। फिर पॉलिनोमियल बनाने के बाद उसको सबसे आसान तरीके से हैंडल करो, h से डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करने गए आपके सामने सब कुछ क्लियर हो गया। प्रॉब्लम कौन खड़ा कर रहा है? ओनली दिस टर्म, लास्ट टर्म। जब तक ये रहेगा तब तक इसकी वैल्यू रियल आने ही नहीं देगा, क्योंकि ऊपर वाला कुछ भी होगा, अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगी। तो इसको 0 हो जाए तो गेम हो जाए, तो इसको 0 होना पड़ेगा, तभी रियल वैल्यू आ सकती है। तो 2 माइनस a बच्चा, 2 माइनस a की वैल्यू 5, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहां डाल दी, b की वैल्यू आई। अब कुछ भी पूछे a और b के रिगार्डिंग सब बता देंगे, क्लास हो।